देखो, हम तुम लोगों को जो बोल रहे थे कि आदि क्वालिटी फोकस करेंगे, जापानीज लोग का रिसेशन के बाद जो फोकस आया, नो ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी प्रीमियम है लेकिन ब्रांड को नहीं इंडोर्स करेगा। ठीक है, तो हम वो या तो नो ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट जापान में, यानी प्रोडक्ट ये नहीं कि सस्ता कुछ ले रहा है लेकिन ब्रांड को नहीं, ब्रांड फोकस नहीं होना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को फिलोसफी को कॉल किया है मूजी ऋषि, नो ब्रांड क्वालिटी गुड्स, फोकसिंग हेवीली ऑन मिनिमलिज्म, मास्टर क्राफ्टमैनशिप एंड द ओमिशन ऑफ लोगोस। लोगो हटा, लोगो हमको नहीं पहचान, मेरा क्वालिटी हम कितना अच्छा है ये मेरे कोई ब्रांड नहीं डिफाइन करेगा कि मेरा क्या क्वालिटी है, मेरा क्या स्टेटस है, ये किसी ब्रांड को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो कोई ब्रांड से डिसाइड होगा कि मेरा घड़ी इस ब्रांड का है तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है, बोलता है ना किसी का दिन अच्छा जा रहा है उसका घड़ी से पता चला, ये शब्द से पता चला कि तुम इंसल्टिंग कर रहे हो। मे भी हम सिंपल हो सकते हैं। तो नो ब्रांड फोकस पर जापानीज सबसे पहले देखो बोल रहा है कि वहाँ पर का सोच बहुत वास्ट मैंने चेंजेस हुआ जब रिसेशन आया उसके बाद, क्योंकि देखा कि ये पैसे इतना दामी दामी सामान होता था, रिसेशन के बाद माँ बाप जो इतना चीज़ लुटाया इसका कोई लाभ नहीं हुआ, रिटर्न नहीं मिला कि इसको बेच के रिसेल वैल्यू हमको उस तरह से मिलेगा, क्या ब्रांड का फायदा है। तो बोला अभी नहीं कि लोग खर्चा नहीं करता है लेकिन ब्रांड फोकस होना को, ब्रांड फोकस किसी को जज करेगा ये नहीं हो रहा है। बोला है द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिलोसफी इज द वर्ल्ड फेमस ब्रांड मूजी which removes all branding to focus entirely on the functional high quality nature। वहाँ पर तुम जाओगे उस स्टोर में सब व्हाइट कलर का सिंपल कलर का एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट मूजी का। मूजी ये नहीं है मूजी कोई ब्रांड, मूजी का मीनिंग ही हो रहा है नो ब्रांड, उसमें जो टी शर्ट लोग उसमें कोई ब्रांड नहीं लिख रहा है। ठीक है, मटेरियल फर्स्ट फिलोसफी ये क्यों हुआ, मनी इज इन्वेस्टेड इन प्रीमियम टेक्सटाइल लाइक ऑर्गेनिक कॉटन, रॉ डेनिम एंड लिनियर रेदर देन मार्केटिंग एंड लोगोस। कि मार्केटिंग है एलन सोली होगा ये होगा, जिससे जितना बड़ा बड़ा ब्रांड होगा उससे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिसनल प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्ट आर फ्रीक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग हिस्टोरिकल रीजनल हब, जो जहाँ का फोकस है, जैसे हम लोग इंडिया में बनारसी साड़ी। ठीक है, तो बनारसी साड़ी यदि ओरिजिनली मिल गया जिसको पहचान वाला, इसमें यही चीज़ है कि ना हम लोग जो लोग समझ नहीं होगा, जिसको क्वालिटी का समझ नहीं होगा, उन लोग ही ब्रांड की तरफ फोकस हो जाता है ना। ठीक है, तो आगे क्या था कि अच्छा यदि देखना अमेरिकन टूरिस्ट आया तो वो आपको बैग खरीदने लगे, अमेरिकन टूरिस्ट कर लिया तो बस उसका मतलब कि हर चीज़ को दिखावा पहला प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, लेकिन जापानीज लोग देखना अब कुछ इंडिया में अभी भी चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया अभी भी ब्रांड फोकस है, अभी भी पढ़ा लिखा लोग भी बहुत ज़्यादा कि ब्रांड से जज करता है किसी को कि ये कितना अच्छा है, इसे क्या खराब है। ठीक है, तो ब्रांड किसी का इंसानियत का उसका स्टेटस नहीं जज करना चाहिए, ये जापानीज लोग बोल दिया, इसलिए ये फोकस वहाँ से आया है। तो बोला सेकेंड है कि लीडिंग कैटेगरीज ऑफ प्रीमियम नो ब्रांड जापानीज। देखो अब जब मार्केटिंग वाला लोग समझ गया, लेकिन बिजनेसमैन को तो बेचना ही है, अब आदमी का सोच बदला, सोच में ना सिंप्लिसिटी को अब मार्केटिंग कर दिया। पहले लग्जरी को मार्केटिंग किया था कि ये ब्रांड नहीं पहनेगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, अब नो लोग इसको मार्केटिंग कर दिया। लेकिन तुम जैसे बदलोगे मार्केटिंग करने का तरीका भी उस तरह से बदलेगा। ठीक है, अभी है Imbari Towels and Linen, the standard Imbari is a regional in Japan, world renowned for production ultra absorbent exceptionally soft towel that undergo a strict 5-second sink test to ensure maximum absorption। ठीक है, तो ओजिमा रो डेनिम, ओजिमा का इसमें भी है कि ये जो कपड़ा है ये मेनी लोकल वर्कशॉप प्रोड्यूस अनब्रांडेड हेवी वेट डेनिम जीन्स फॉर कंसर्शन फॉर who wants to fabric to age uniquely over a time। मैंने बहुत सालों तक बिना इचिंग वाला कपड़ा, मेरे कपड़ा में कोई इचिंग कुछ नहीं आएगा, ऐसा फैब्रिक है, लोकल है, विदाउट एनी ब्रांड। ठीक है, तो हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे फंक्शन में गैदरिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो तुम लोग मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या अभी ब्रांड का चूज है कि नो ब्रांड का चूज है, अभी क्वालिटी का चूज है। इंडिया में ये ट्रेंड धीरे धीरे पनप रहा है। अभी देखेंगे, देखो हम लोग बाहर वाला को देख के ब्रांड सीखे वेस्टर्न में। ठीक है, तो हम लोग बाहर वाला को देख के सिंप्लिसिटी भी सीखेंगे। अभी भी सिंप्लिसिटी अभी कैबल में देखा कैप्सूल बैग लेकर होगा छोटा सा बैग, उसमें से जो अभी जैकेट निकला इतना बड़ा बड़ा बैग पर डबल
रहा है, अभी उसके स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, जितना सिंपल में रहोगे उतना फोकस करोगे, जितना हेवी कैपिटल हेवी चीज लेकर जाओगे उतना तुमको अब सामने वाला एजुकेटेड लोग भी देखो अभी भी जज कर रहा है। हम बोले किसी का कपड़ा, किसी का बैग, किसी से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी को जज कर रहा है। ठीक है, या अभी जो सिंप्लिसिटी हो रहा है वो दूसरा टाइप का उधर से जज हो रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटर इज टू गैदर एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज एसेंशियल टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए तुमको पहला इंफॉर्मेशन जानना होगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं जाने तो मार्केटिंग नहीं होगा। Marketers tries to understand what do customer want to buy and when, in what quantity and what price etc. ठीक है, तो देखना हम बोले हर चीज़ का मार्जिनलिटी होता है। पहले था ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर, फिर ऑनलाइन आया, ऑनलाइन का डिसएडवांटेज निकला, फिर वापस ट्रेडिशनल आया। क्योंकि डिसएडवांटेज क्या, पहले हर चीज़ था क्या, पहले एक साथ सब 15-20 दिन था, दोस्ती होता था, बाहर निकल के टाइम मैंने पीने गया या कहीं भी एक रिलेशनशिप बिल्ड होता था। बच्चा लोग धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड का जीरो होते जाएगा। ऑनलाइन में अगर बोलो तुम टीचर को नहीं पहचान से टीचर तुमको नहीं पहचानता। दूसरा चीज़ हो रहा है कि सरस्वती पूजा, जो यहाँ का मेन चीज़ है तो ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक रिलेशन बिल्ड होने का होता है। ट्यूशन में जो दोस्त लोग हैं उसके साथ हुआ, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सरस्वती पूजा, पिकनिक, ये सब चीज़ बहुत मतलब कि एक जोड़ता है, बंधन मांगता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा तो वापस उस चीज़ का डिमांड आ जाएगा। देखना यही चीज़ सर्कल है। एक बार ये चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाए क्या पिकनिक जा, क्या ये बार बार जाना, हम क्या बेवकूफ़ी हम लोग अपने कर जाएंगे, फिर वापस सब एकदम अकेला आइसोलेट हो जाओगे, फिर वापस वही चीज़ खोजोगे 10 आदमी मेरे साथ घूमने जाए। ठीक है, जब 10 आदमी जा रहा है तब तुमको उससे बोरियत होगा कि इतने में बीच में जाएंगे। हर चीज़ का उल्टा, कोई भी चीज़ में तुम सेटिस्फाइड पर्सन नहीं हो, तुम हर चीज़ में तुम डिससेटिस्फाइड ही होगे। ये जब चला जाए, ये रहेगा तो ये अच्छा नहीं, तो वो रहेगा तो वो अच्छा नहीं। तो इन्फॉर्मेशन लो, हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड परचेज, खरीदने का परचेज का। अगर मेरे को क्वालिटी मेरा परचेज है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट करेंगे, हम ब्रांड फोकस नहीं होगा, क्वालिटी फोकस होना है। ब्रांड क्या हो रहा है कि हम ऊपर जाए, ऊपर जाके हम बोले कि एनएसली का शर्ट है, हम उसी को ही लेने के चले जाए। तो मेरा क्या है कि ब्रांड भी सर, ब्रांड में उसमें भी डिफेक्ट माल हो सकता है ना, लेकिन हम ब्रांड को देख के उसका क्वालिटी देखना ही भूल गए। तो समय के साथ क्या हो रहा है, जो परचेजर है वो ब्रांड फोकस हटते गया, क्वालिटी फोकस होते जाएगा। आप बोला नो ब्रांड, जो तुमको जापानीज कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, बीइंग सिंपल, नो लोगो। लोगो हमको जज नहीं कर सकता, हम क्वालिटी को जज करें, क्वालिटी अच्छा हम लेंगे। तो लोगों का विदाउट लोगो रहेगा, हम किसी ब्रांड को नहीं इंडोर्स करेंगे। हम अपना क्वालिटी किसी को ब्रांड को ऊपर नहीं छोड़ देंगे कि मेरा क्वालिटी क्या है, ये ब्रांड डिसाइड करेगा। हट गया। मेरा घर को हम इतना नहीं भर देंगे कि घर को चिड़ियाघर लगे, ये ब्रांड वो ब्रांड, ऐसा वैसा, पूरा ऊपर से नीचे तक ब्रांड, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। ये क्या होता कि वो जापान इसलिए किया कि मतलब जब तुम सब अचीव कर लेते हो ना, तब तुम सब छोड़ देते हो। इसका तो पैसा बार बार बोल रहे कि वहाँ पर वाइट लग्जरी चल रहा है, कोई पैसा नहीं खर्चा करना छोड़ा है, ब्रांड को छोड़ा है। ब्रांड जज नहीं करेगा हम किस पे खर्चा करें। कोई ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से इतना अच्छा बन गया, जैसे ही देखो ना अभी भी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, क्वालिटी नहीं चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट में जो हिट हो जा रहा है वही चल रहा है इंडिया में। लेकिन इंडिया में क्यों, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग है, जहाँ पर मतलब कि नॉलेज अभी उस तरह से नहीं हुआ है। जापान ओनली नॉलेजेबल हो गया। ठीक है, तो उन लोग चीज़ को क्वालिटी को जज करता, पैसा खर्चा करेगा लेकिन क्वालिटी, ब्रांड को नहीं, हम क्वालिटी जज करेंगे। उसका स्टोर जो भी हमको मोदी या इसका बनता है, उसका स्टोर में सिंपल कपड़ा, क्वालिटी कपड़ा रहता है, विदाउट ब्रांड, एक भी लोगों नहीं रहता किसी में। तो उन लोग कैप्सूल बैग लेके जाता है, वही टी शर्ट पहन के गया या शर्ट पहन के गया, वहीं से फिर उसके बाद कहाँ चला गया, जितना भी डिस्को जाना है, पब जाना है। ये नहीं कि 10 किलो नाटक चलेगा, 2 साल तक भी कपड़ा पहनेगा तो कलर नहीं उठेगा। एक इंडिया में वैसा नहीं, लड़का लोग पे फिर भी है, लड़की लोग में तो एकदम ही नहीं कि एक कपड़ा को हम 2 साल 3 साल 4 साल पहनेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी अच्छा है, ये है। हम लोग अभी भी हम लोग का कुछ क्वालिटी देखो, यहाँ पर ब्रांड के साथ क्वालिटी का तो था ही कहानी, एक तो कनेक्शन था ही कि हम लोग क्वालिटी मिल रहा, ब्रांड में मिलता था, ये हम सोचते थे। तो उसके हिसाब से, लेकिन पहले का आदमी लोग सीखता था पहले कि कैसे चावल को जज करना है,
कैसे एक ही खाना खा के उस क्वालिटी का बता ले कर लेता था। हम लोग नहीं जानते तो हम लोग क्या करते हैं, बोले लाल बाबा, हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ब्रांड में जा रहे हैं, लेकिन उसी खुला में ना वो जिसको ब्रांडिंग, तुम आगे देखो पैकेजिंग का गेम है सब, सारा गेम पैकेजिंग निकाल ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला है, तो तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है कि सामने साथ कंज्यूमर का क्या डिमांड है, मार्केट में जाके तुम पहले वो एनालाइज करो। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग इज अंडरटेकिंग। मार्केटिंग प्लानिंग इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग सुटेबल मार्केटिंग प्लान्स which suggest various activities to be undertaken in the marketing activity। तो क्या बोला है, आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन ले लो कि क्या कस्टमर का डिमांड है, कस्टमर किस तरह का डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करो कि हमको अब इसको किस तरह से मार्केटिंग करना है। कि ये चीज़ प्रोडक्ट का तो पता चल गया कि ये प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोडक्ट में ये चीज, अगर पुराना प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो उसका चेंजेस कर लिए देखो कि इसमें क्या डिसएडवांटेज, क्या लूपहोल्स, हम लूपहोल्स खोजेंगे। मार्केटिंग प्लानिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग सुटेबल मार्केटिंग प्लान्स विद सजेस्ट वेरियस एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर मार्केटिंग अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको वेरियस प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फीचर्स व्हिच विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर ऑफ टारगेट सेगमेंट, ठीक है। अब देखें, तुम देखना हम लोग ना घर को जादूगर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ से सीखे वहाँ जादूगर से घर बनना स्टार्ट, ठीक है। तो देखो कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का घर का समय देखो, यदि बेसिन के ऊपर आईना है तो उसके ऊपर पत्ता एक तो सजा इंटीरियर अनविजिबल लाइट, उसके सेंसर वाला लाइट है वो लगाया है जापानीज लोग, उन लोग भी लगाया था, उन लोग लगाया था कि इतना बड़ा लाइट नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए हमको उसी स्पेस का उतना ही लाइट मेरे को चाहिए। तो उन लोग चीज़ को किया दूसरा मीनिंग से, हम लोग दूसरा मीनिंग से कर रहे हैं, हम लोग ये भी लाइट चलेगा। उन लोग को क्या बोला, उन लोग बोला कि इतना जगह के लिए इतना ही लाइट का जगह जरूरत है, तो इसलिए हम सेंसर अलग से उसको जलाएंगे ताकि हम मिसयूज ना करें। हम लोग का एक बड़ा लाइट चल रहा है, हम लोग जादू दिखाने के लिए सेंसर ऐसा नहीं है ना। इंडिया में मार्केटिंग वही होता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बात समझ में आया कि उन लोगों ने इंडिया में क्या होता है ना कि अगर हम सांवले हैं, अगर काले हैं, तो हम अपने आप को गोरा कैसे सब करेंगे, 4-5 लाइट लगा बात समझ में आया ना कि लाइट को दोष दे देंगे, लाइटिंग वाला। उन लोग को क्या है, उन लोग को क्या ऐसे तो पहले तो उन लोग का कलर कॉम्प्लेक्शन का कोई कहानी नहीं है। गुस्सा हो रहा है कि यदि और भी जब जहाँ जाओगे उन लोग भी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, जिस चीज़ पर हमें सारा ध्यान देकर रखते हैं आईना के सामने खड़ा होकर, उस चीज़ पर लोग फोकस है ही नहीं। हो सकता है तो बहुत जगह में आईने दिखते ही नहीं, और समझ में आया यार स्टाइल का उन लोग नहीं है, उन लोग उस तरह से, अब लोग बहुत सिंपल होते जा रहा है और हम लोग बहुत मन है कि अपने आप सजावट ढालते जा रहे हैं, बात समझ में आया ना। तो प्रोडक्ट का डिजाइन करना, प्रोडक्ट का डिजाइन है, पहला तो तुमको इन्फॉर्मेशन लो, फिर उसका प्लानिंग करो, उसके बाद तुमको डिजाइन करना होगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में देखना सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है, जैसे ये हो रहा है कि एक जो देखना ब्रांड होता है, जो कॉस्मेटिक का भी देखो, या फिर तुम देखना कोई तुम्हारा घड़ी हुआ, ये हुआ, सब का डिजाइन हमेशा करना क्या चीज़ है। किसी को कैरी करने के लिए डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, किसी को कैरी करने लायक नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद में दिखाई देगा, आगे पढ़ोगे तो पैकेजिंग का क्या रोल है मार्केट में प्रोडक्ट बेचने का। हम गए एक तो बोले एक बैग देने, एक 5 kg वाला चावल देने या आटा देने, एक का पैकेजिंग में आटा को लेकर जब बाइक में लेकर भाई गुलाबी पे जाने के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं है तो हम कैंसिल कर दिए वो वाला, हम सिर्फ दूसरा ब्रांड के पास चले गए कि उसका पैकेजिंग उसके पास वो वाला जो मोटा वाला जो हैंडल टाइप का पैक कपड़ा का दिया है, उसको जस्ट हम कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। पैकेजिंग का भी बहुत रोल होता है, डिज़ाइन का, प्रोडक्ट का डिज़ाइन का भी। कोई हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका डिज़ाइन डब्बा का हमारे भी नॉलेज नहीं है, हम लोग डब्बा देखते हैं, प्रोडक्ट का अंदर में देखिए थोड़ा सा स्पार्कल टाइप का रहेगा, क्या है फ्लामा के क्या ऐसा है, क्यामा बोल का प्रोडक्ट का, अरे क्या नाम है, फेस वॉश हुआ या फिर है लॉरियल का हुआ, उस पार्ट दिया रहता है, मतलब ऐसा क्रिस्टल जैसा दिया रहता है। वो क्रिस्टल अगर दिया, क्रिस्टल नहीं दिखेगा ना दिखेगा नहीं, क्रिस्टल दिया उसको अट्रैक्टिव करने के लिए प्रोडक्ट का डिज़ाइन करेगा कि हम जो बोल रहे हैं ना वो दिखे,
कोलगेट का चारकोल देखे हो? मैक्स फ्रेश। तो वो जो हम अभी हम बताने जा रहे हैं, वो चारकोल को जब निकालेंगे तो उसको ब्लैकनेस वगैरह नहीं रहा तो तुमको बड़े दिन लगेगा कि चारकोल कैसा है, चारकोल तो काला होता है। इसलिए उसका प्रोडक्ट उसका जानती हो, जो उसका ट्यूब होता है वो भी ब्लैक कलर का है। पूरा डिजाइनिंग है पूरा ऊपर से, उसका जो ऊपर में सेकेंडरी पैकेजिंग हम अभी पढ़ाएंगे कौन सा प्राइमरी पैकेजिंग है कौन सा सेकेंडरी पैकेजिंग है। जो उसका जो डब्बा होता है वो भी ब्लैक कलर का रहता है। तो फिर स्टार्टिंग से खरीदते वक्त तुम चारकोल का ही कुछ कि चारकोल कलर ब्लैक है। अगर तुम व्हाइट दे दोगे तो बस कंफ्यूजन में रहेगा कि सही है नहीं। जैसे हम लोग रेड का पेन का पिंक का जो होता है ना, ब्लू रेड ये उससे लोग जज करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो सिंपल होता है, इजीली आइडेंटिफाई करने में होता है ना। तो प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह से करेंगे उसको इजीली सेपरेबल करना कि एक ब्रांड को दूसरा ब्रांड से अलग कर देता है। दूसरा चीज़ कि उसको खरीदने का समय भी हमको समय नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है, डेवलप करता है, समय के साथ प्रोडक्ट को डेवलप करते जाना। कॉलगेट से तो अच्छा एग्जांपल है, जैसे कहाँ से आया प्रोडक्ट, नया 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 चीज़ लाते गया उसमें, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉस्मेटिक में भी है, लॉरियल वगैरह है, ठीक है। तो ये सब डेवलप करते गए अपना प्रोडक्ट को ना। पहले प्रोडक्ट में अभी एक तो क्या है, नायका का किसका है यहाँ पर काला हो जाता है, जो आई का क्या नेल पेंसिल का इसको नहीं पता है, वो काजल की क्या लगाता है, क्या लगाता है, मसाला दे दिए काला हो गया। पानी गिरा, ठीक है। तो पानी गिरा तो अब मैट फिनिशिंग के टाइप का हर चीज़ को मैंने क्वालिटी में दे दिया, ठीक है। तो वाटर प्रूफ कर दिया। सुबह के क्या आदमी का 10 घंटा नहीं है, 10 जन के सामने वो सोच नहीं सकता, अब ऑफिस में रहता है। अब उसको ये सब भी खराब लगता है, क्या 10 बार लेकर बैठ निकाल के अपना मेकअप होने लग जाता है, ऐसा नहीं। एक बार कर लिया 10 बार क्या। तो ऐसे लिपस्टिक भी है, वो भी ऐसा लगाएगा जो सुबह लगाया रात तक गायब हुआ तो किसका कारण वो अलग, उसका लेके झमेला अलग चलेगा। तो देखो, तो प्रोडक्ट फीचर्स इंक्लूड द नंबर ऑफ आइटम्स एज द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी का भी हो रहा है कि प्रोडक्ट को हमको ड्यूरेबल बनाना है तो हमको उसमें नया नया चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी, स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट सेलिंग। क्योंकि देखो तुम क्या कुछ चीज़ को ना यूज करने के बाद तुम उसका एक्सपीरियंस लोगे कि वो अच्छा है खराब है, लेकिन पहले तुमको तो खरीदना होगा। खरीदने के समय 4 जन अलग अलग ब्रांड खड़ा है, तुम उसको पकड़ोगे, उसके लिए तो पहले एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए ना, ठीक है। तो बोला है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट सेलिंग। द कंपनी हुज प्रोडक्ट इज बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन सेल्स मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी हुज डिजाइन हैपेंस टू अ वीक एंड अनअट्रैक्टिव। जिसका अट्रैक्टिव है, जिसका अच्छा डिजाइन है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री होता है, इररिस्पेक्टिव rather than कि जिसका प्रोडक्ट अनअट्रैक्टिव है। अनअट्रैक्टिव में क्वालिटी बहुत होगा तो ही अनअट्रैक्टिव करके बने के हो गया, ठीक है। तो लेकिन मेन होता पहला जो अननोन कस्टमर है वो अट्रैक्शन पे जाता है, ठीक है। तो अननोन कस्टमर हमेशा अट्रैक्शन में जाता है। तुम देखना बचपन से जोड़ी लेकर, बचपन अगर जोड़ी देखोगे ना बहुत अलग टाइप का होगा। अगर बदमाश लड़की एक अच्छा लड़का का तो जोड़ी बचपन, एक बदमाश लड़के तो अच्छा लड़के जोड़ी होती है, बोले तो उस समय अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता ना। बचपन का क्या होता, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, उसमें होता है शेयरिंग, बात, ये मेरा ग्रुप का समय, अच्छा समय, ये वो याद से जोड़ी बनता है। लेकिन एक एज के बाद जाओगे तो अट्रैक्टिवनेस पहला था ना, बात समझ ना, वो जोड़ी दिखना था। लेकिन 11 बोलेगा अरे तू उस लड़के को प्यार करती है, उसको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, जाहिल जानवर, ये वो ऐसे बोलेगा ना। क्योंकि वो जोड़ी क्या हो रहा कि बचपन का बना हुआ है, बचपन का बना हुआ है, उसमें आगे चल के वो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वो चीज़ नहीं फोकस होता है। फोकस होता है कि मेरा बचपन था, ऐसा नहीं है ना, वो वाला चीज़। इसी तरह प्रोडक्ट का भी हो गया। प्रोडक्ट को अगर तुम देखोगे कि तुम जिसको ऑलरेडी यूज़ किए हुए उसमें अट्रैक्टिव का जरूरत नहीं है। लेकिन देखो न्यू प्रोडक्ट को तुम यदि लॉन्च करोगे ना, उसका ड्यूरेबल अगर बनाना है तो सबसे पहला चीज़ होगा उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा, उसका डिज़ाइन सबसे अच्छा करना होगा, ठीक है। It is important to remember that it is not sufficient to prepare design in respect of product, but it is more important to develop। क्योंकि एक बार डिज़ाइन होता है उसको समय के साथ डेवलप भी करते रहना होगा, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट को देखो जो भी जितना भी अच्छा चीज़ हो, समय के साथ जब चेंजेस नहीं होता है तो उसका एक फीचर से लेकर जीवन भर नहीं जा सकते,
ठीक है, किसी का भी एक फीचर, लड़का का भी पहला फीचर है कि हम बता देंगे ना कि पहला फीचर था कि हेल्पफुल था, ये था वो था, उसका धीरे धीरे वो कमाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, फिर उसमें इरिटेशन हो जाए, क्या है क्या तो हमेशा हंसी मजाक करते रहता है, काम नहीं करेगा। बस समझ में है ना कि समय के साथ तुमको डेवलप होना होगा। इस एज में ये चीज़ ठीक है, समय के साथ हमको डेवलप होना होगा। हर एज में एक ही तरह का यदि हम बंदा बना रहेंगे तो नहीं होगा, हर जगह भी एक जगह का बना रहेंगे तो भी सेम नहीं, ठीक। तो किसी को जवाब दिया, किसी का क्वेश्चन का जवाब देता है कि हर जगह पे एक जैसा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब है तुम अपना प्रोडक्ट में ग्रेडिंग करना, देखना प्रीमियम प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट में ग्रेडिंग किया रहता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग कलर वाइज भी होता है, लॉजिक तो कलर वाइज करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है कभी प्लस लिख देता है, कभी लिख देता है किंग क्वीन साइज रेड में। फिर उसके बाद हो रहा है किसी में होता है दावत का है, दावत का कलर का देखना, पैकेजिंग का ग्रीन कलर का प्रोडक्ट, ग्रीन कलर का जो चावल का हुआ वो अलग हुआ, ठीक है। तो और यदि दूसरा यदि हुआ तो प्रोडक्ट में उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पैकेजिंग करके उसको ग्रेड करके रखा हुआ है, एमआरपी के हिसाब से ग्रेडिंग है। प्रीमियम बोलकर ग्रेडिंग होता है, ठीक है। तो सुपर प्रीमियम प्रीमियम ये सब वर्ड यूज करके तुम उसको ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। रेगुलर, सुपर प्रीमियम बोल के उसको 3 भाग में बांट दिए प्रोडक्ट को। तो ये क्या कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज करके ये मेरा इस टाइप का कस्टमर ये प्रोडक्ट के लिए है, इस टाइप का कस्टमर ये प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट कस्टमर बेस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट उनको मार्केट में छोड़ दिए। बात समझ में आया? 10,000 वाला फोन लेने वाला तो सैमसंग 10,000 के लिए भी एक प्रोडक्ट बना करेगा, 20,000 वाला भी, 1 लाख वाला का भी कस्टमर है, आईफोन के साथ टक्कर देने वाला भी कस्टमर को रखा हुआ है कि नहीं है? सीधा चाहिए तो सीधा, फोल्ड वाला चाहिए फोल्ड वाला, सब चीज को रखा है ना। अलग अलग आदमी है, किसी को पतला चाहिए, किसी को मोटा वाला फोन चाहिए, किसी को जितना बड़ा स्क्रीन दिखे उतना टैब चाहिए, हर तरह का चीज रखा है, ठीक है। पैकेजिंग लेवलिंग ये वो इम्पोर्टेंट क्या कि बाकी तो हो रहा ना, अंदर के लिए कुछ दिन यूज करना ही पड़ेगा तब तुमको अंदर का बात पता चलेगा। बाहर तो पैकेजिंग और लेवलिंग का खेल चलता है कि पैकेजिंग कैसा है, ठीक है। पैकेजिंग एम्स टू अवॉइडेड ब्रेकेज डैमेज। कल हम एक अपना बच्चा का टूथब्रश लाया था तो हम देखे उसका पैकेजिंग वो क्या था, उसमें वैसे ऊपर में क्या होता है जो मिकी माउस के ऐसे है, ठीक है। तो उसको ऐसे खड़ा करके ऐसे स्विच फोन रखो, ऐसे बड़ा हो जाएगा, फिर खुल के इसमें से ब्रश तो कल हमको पता है कि कल पूजा है, हमको पता है कि पूजा है तो ये आपको डिस्टर्ब करेगी, इसके लिए 3-4 चीज़ नया लाते रहता है। तो सबसे पर्सनली तब कल एक बुक्स कुछ खरीद लिए तो पर्सनली आ गया था, तो कमल को बोले तुम डिलीवरी ले लेना, ठीक है। तो हम नहीं थे घर पे, तो कल को फिर ये आया, सुबह आ गया, हम लोग बच्ची गए, आज तो मेरा 4-5 घंटा ये वो डिस्टर्ब करने वाला है, हम संगे से बोल रहा। तो उसको हम खोले जब देखे एक कार्टून का में था, सेकेंडरी थर्ड टर्शरी उसको पैकेजिंग हम बोल सकते हैं। फिर देखिए चाइना का प्रोडक्ट पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है, ये सब तो यूनिकनेस चीज़ तो वही ला के देगा, ठीक है। तो यूनिकनेस चीज़ मैंने कि चीज़ के वो लोग बहुत बारीकी से ना कस्टमर के बारे में सोचता है कि इसका लिए बना रहे थोड़ा, समझे। तो उन लोग का मार्केटिंग, उन लोग कस्टमर सेंट्रिक इतना है कि तुम वो सोच नहीं सकते। तुमको हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स हर इवेंट में तो चाइना करेगा ही करेगा। चाइना ऐसे नहीं है, अभी अमेरिका नहीं इतना चाइना जैसे है, एक छोटा बारीकी उन लोग तुम्हारा देता है। इंडियन कल्चर पूरा अपने को भाग चुका है, समझे। तो वो लोग जी रहा है कि क्या लाना है, तुमको उस तरह का बना दे रहा है। तो हम उसको जब खोले तो देखेंगे डब्बा कार्टून जैसे नॉर्मल कार्टून होता है, इतना छोटा ब्रश कितना ही बड़ा हो, वो चप्पल है तो स्विच काउंटर जितना वो लंबा होगा, उससे वो वाला सिस्टम करके ऐसी पैकेजिंग छोटा डब्बा उसको पहले वो खोले, फिर वो हमारे ये कोई ब्रांड का नहीं है, कचरा दे दिया क्या। फिर उसको जब ये किया तो देखो उसमें से एक डब्बा निकला, फिर उसके बाद फिर वो क्यों बोले तो फूल का चीज़ है ना, तेल में कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो टूट ना जाए उसका जानते हो कि प्रोडक्ट का दाम वो हर 10 रुपया होगा, वो लोग बना देता होगा 10 रुपया 15 रुपये में, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड पैकेजिंग वहाँ पर सारा खेल वहाँ पर खेल कि हमको जो इतना लार्ज क्वांटिटी में बेचेंगे, इतना सस्ता में बेचेंगे,
लार्ज क्वांटिटी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कॉस्ट तो सस्ता हो ही जाता होगा, ठीक है। सारा चीज़ अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, पूरा अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है उस चीज़ को बेचने में। लेकिन वो जो कस्टमर खरीदेगा अल्टीमेटली जब लाया देखा टूटा उटा होगा, देखिए उसको नॉर्मल इंडियन बिजनेस का तो इतना सोचेगा नहीं। पैकेजिंग में बहुत सोचना होता है, लेबलिंग में सोचना होगा, क्योंकि तुमको पैकेजिंग सिर्फ ये नहीं है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये तुमको नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। आगे लेबलिंग जब होगा उसमें सारा डिटेलिंग होगा ना, हाउ टू यूज, क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुआ है। तो देखो पैकेजिंग एंड टू अवॉइड ब्रेकेज डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज। तो पैकेजिंग क्या करता है, ये सब चीज़ से बचता है, तुम रास्ता में जो माल एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है उस वक्त कहीं टूट ना जाए। तभी ना इतना दूर का माल इंडिया का एक इसमें जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना कार्टून वहाँ से तो एक चाइना से तो एक तो प्रोडक्ट नहीं आता है होगा, तो इतना कार्गो में इतना कार्टून में उसको सेपरेट करके क्या क्या लेवल में पैकेजिंग किया होगा कि सेफली तुम्हारे हाथ में पहुँचा, ठीक है। तो पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है अगर प्रोडक्ट को देखा है वर्ल्ड वाइड। पैकेजिंग फैसिलिटेट हैंडलिंग, लिफ्टिंग, कन्वेनियंस ऑफ conveying of the goods. Label is a slip which found on the product itself or on package providing all information regarding the product and its producer. इसको हम लोग ना अपना खास से देखते हैं लेबलिंग में प्रोड्यूसर वो हम इसलिए तो प्रोडक्ट का नाम बोलते सब कुछ समझ जाता, कंपनी का नाम बोलते नहीं समझता, क्योंकि लेबलिंग देखते नहीं, लेबलिंग में अपना खरीदा देखता है। बस मार्केटिंग अगर पढ़ना तो मार्केटिंग को जीना होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का दिखना कहाँ का है। जैसे हम तो लोग बोलते हैं कि ये वाला राजस्थान से है, क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्ट आता है तो हमको प्रोडक्ट से ज़्यादा कहाँ से ये भेज रहा है, इतना राजस्थान का इस जगह से आजकल जितने भी डेकोरेटिव आइटम है सब राजस्थान वगैरह से ही आता है, ठीक है। तो वो देखना है। एक तो एक एड्रेस शायद हम फोटो खींच कर रखे थे पुरानी हवेली के पीछे, एमपी का है, ठीक है, प्रोडक्ट था लिखा हुआ था रास्ता पुरानी हवेली, ये हम भूत के फिल्म में देखते थे, तो हम एड्रेस का फोटो खींचे हुए हैं। तो कौन गाँव का कौन जगह से चीज़ आ रहा है हम लोग बेच नहीं पाते ना, हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी से कुछ है, लेकिन वो जो बेच रहा है अभी सीख ले, अच्छा पैकेजिंग हो रहा है तभी से बेच पा रहा है। और लेवलिंग तो तुमको गवर्नमेंट का कंसर्न ही है भाई कि तुम लेवलिंग करो, तुमको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अगर लेवलिंग ठीक से नहीं हुआ, मेडिसिन का चीज़ है, लेवलिंग ठीक से नहीं हुआ तो बिक्री नहीं होगा। हाउ टू यूज़ होगा तुमको करना होगा। अब उसके बाद तो अभी तो हो गया कि वीडियो लेवलिंग चलती है, तो तुमको कोई प्रोडक्ट दे दिया, उसको तुमको वो वाला तुमको असेंबल करना है, वो असेंबल किया हुआ चीज़, अभी तो असेंबल किया हुआ चीज़ देता नहीं है, सब खुला हुआ रहता, सब कुछ गाड़ी बोलो, बच्चा का फर्नीचर का कुछ आइटम बोलो, सब तुमको साथ में एक व्हाट्सअप नंबर देगा, उस नंबर पे कॉल, उस नंबर को तुम सेव किए, वो अपना इसके सर्च से तुम्हारे पास वो वीडियो आएगा हाउ टू इंस्टॉल इट, ठीक है। लेवलिंग में किया है, लेकिन और फोकस करेंगे, ये चीज़ में पता है कि लेवलिंग में समझा नहीं पाएगा ना, फोकस है कि तुम समझ नहीं पाओगे, कस्टमर समझ नहीं पाएगा, नेक्स्ट टाइम खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो उसका कस्टमर बहुत यहाँ का कस्टमर का नॉलेज है, तुम उससे बात ही नहीं कर सकते हो, बात कर समझा ही लिख के समझा ही नहीं सकते हो। कि बैटरी का तुम यदि बोलोगे कि बैटरी का क्या वाट का बोलेंगे ये कौन सा है, उसको पता ही नहीं, कभी बैटरी में पतला बैटरी मोटा बैटरी होता है, पेंसिल बैटरी बोलता है। यहाँ वाट वाट से कुछ लेना देना ही नहीं है, अपना नाम दे देगा। जहाँ बिहार में शराब दुकानों को बोलता है खून बड़े के सब दवाई का, शराब लेना है, शराब नहीं बोल के ब्रांड नहीं बोला कि हमको मैंने कि देसी दारू चाहिए, बोला खून बढ़ने का दवाई, मैंने मजाक बना बिहार में, मैंने अभी बंद है बोल रहे हैं, उन लोग इस तरह से मजाक में हर एक चीज़ को ले लेता है ना, हर एक चीज़ का जो मजाक बना देता है, कोई अंग्रेज की चीज़ का इस तरह से मजाक बना के वो भूलेगा ना, तो सामने वाला को इंसल्ट हो जाएगा। इससे सारा से कोई आदमी आता तो पीस करने वाला लोग वहाँ बैठा हुआ है, रिक्शा वाला लोग, मैंने क्या नाम है उसका, जो घोड़ा खच्चर सब मिलकर रोस्ट कर देगा तुम्हें 1 सेकंड में। ऐसा है हाल यूपी में, तुम नहीं वहाँ का जो उधर जाओगे तो एक गलती हो तो खोल जाएगी, सारा आदमी इस तरह सब सही है। हम लोग बस नहीं, इसको नहीं आता, उसको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चिड़ियाखाना घुमाएंगे, ठीक है। तो तुम घुमारा चिड़ियाखाना, उल्टा तुम्हारा चिड़िया बना देगा, ये का बात।
they not only provide protection of the product but also act as a promotional tool. Sometimes the customer access the quality of the product from its packaging. ठीक है, तो कस्टमर के पास एक्सेस मैंने उसको पहुंच पाएगा कैसे? उसका पैकेजिंग के थ्रू। अगर पैकेजिंग ठीक से नहीं हुआ तो कस्टमर तक पहुंच नहीं पाएगा, कस्टमर उसको रीच करेगा ही नहीं। हमको एक जन गिफ्ट दिया था स्कूल से, बहुत सारा टीचर लोग गिफ्ट दिया था जब मेरा नया फ्लैट का भेजा था ना, तो वो जो घड़ी होता है ना, अरे घड़ी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो म्यूजिक का होता है डेकोरेटिव आइटम है, इसमें नहीं होता गाना का पहले कैसेट वाला, ठीक है, क्या बोलता है उसको, बस हारमोनियम नहीं क्या हाइपर ऐसे नाम मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है। जो भी है वो डिफरेंट पार्ट्स में दिया, मेरे पास आया, हम जब उसको रिसीव किए, देखिए उसका ये नहीं हो गया, ऐसे तो ऐसे साइज में बोल गया, इसका ये टूट गया, इसका ये हो, वापस रिटर्न कर दिए। फिर उन लोग बोला कि ठीक है तुझे ऑनलाइन करोगे ना, और ऑर्डर की दिखाओ ना, ऑनलाइन तो दिखाऊँ। फिर उन लोग फिर दिया, लेकिन वो मत जगह हमको भी अच्छा प्रोडक्ट, हमको मैंने क्या वो चीज़ हमको बहुत पसंद था, लेकिन चूज टू पैकेजिंग में चलते नेक्स्ट टाइम हम भी सोचेंगे कि नहीं ये तो या तो उस जगह नहीं लेंगे, पैकेजिंग खराब, उसका प्रोडक्ट तो कोई खराबी नहीं, पैकेजिंग पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है चीज़ को, ठीक है। तो आधा चीज़ पैकेजिंग में खराब है, इसलिए पैकेजिंग का अच्छा होगा कि जब होगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस समय पैकेजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, चाय का यदि कागज का जो होता है ना, वो भी ठीक से पैकेजिंग नहीं करता है ना, जब लेके जाओगे ना घर में जितना चाय निकालोगे ना सब फटाफट, जस्ट पैकेजिंग ठीक से नहीं होता है तो वो सादा कागज का चीज़ है ना, फट से वो हो जाए, ठीक है। तो उसको 20 से 6 नहीं रहता है, जस्ट फोर्स से पूरा का पूरा लीक हो जाएगा, पूरा एकदम पूरा बंडल ही लीक हो जाएगा। ये सब पैकेजिंग का इम्पोर्टेंट है। लेबलिंग में कस्टमर देखो, पैकेजिंग हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सक्सेस मेनी कंज्यूमर ब्रांड लाइक कोलगेट टूथपेस्ट, ताजमहल टी, लेस पोटैटो वेफर्स एक्सेट्रा, ये सब पैकेजिंग का काम है, ठीक है। तो ब्रांडिंग, एवरी प्रोड्यूसर सेलर वांट्स दैट हिज प्रोडक्ट शुड हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन वन। ब्रांडिंग का काम ही था कि हमको सबसे अलग चले, मेरा कस्टमर उतना मैंने कि 10 जगह घूमे ना, मेरा नाम दे मेरे जगह में आए, हम ऐसा प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस ही हैज़ टू गिव अ नेम ऑफ हिज प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट का नाम देता है, which has to be distinct from other competitors. Giving a distinct name to one's product is called branding. The objective of branding is to show that the product or is given company are different from the competitors. फिर हम बोले हमको गुस्सा क्या आता है, वो तो जो बुक भी लिखता है ना, वो अपने आप को सोचता है कि वो खुद लिखता है, खुद के बारे में सोच के लिखता है। बुक लिखने वाला को हमेशा कि इस जनरेशन के लिए हम बुक लिखते हैं, जैसे यहाँ बीपीएल का एग्जाम्पल दिया, बीपीएल हम लोग का समय था 90s का, हम लोग समझे तो पापा को बोले बीपीएल के बारे में, बीपीएल टीवी से कनेक्ट कर लेगा, तुम लोग क्या कनेक्ट कर पाओगे, तुम लोग तो आज का समय का दिखाना होगा ना, बताना होगा ना, समझ में आया। जिसने प्रोडक्ट बोला कि आज के रेट में जापान में जो चल रहा है उसको हम इसको बताए तुमको। बीपीएल एक समय बीपीएल सबके घर में बीपीएल टीवी था, हम लोग रिमोट लेके खेलते थे, टीवी आया था तो टीवी दिए, दूसरा घर में चल रहा है रामायण, जाके चेंज करते रिमोट से, ठीक है। अच्छा खासा रामायण देख रहा है, उसको अली लैला लगा इसका दादी का घर का ही कहानी बता ये नहीं दादी पर दादी कौन है, जैसे साइन का दादी कहाँ पर दादी लगी, हाँ तो वो बैठी रहती थी, पूरा एरिया में बैठा रहता, ठीक है, कोई मिल के देख रहा है, सर से जाके भीड़ में से अपना घर का रिमोट रख के क्या हो गया, कहाँ से हम लोग कहता ही नहीं किया, ऐसा नहीं, हम लोग समय शैतानी करने का साधन था, आदमी लोग क्या होता है ज़्यादा नॉलेजेबल, हम पहला नॉलेजेबल हो रहा है, मज़ा आता है चीज़, ठीक है। अभी क्या क्या भी कुछ नहीं, इतना जल्दी आ जा रहा है ना कि आज तो इसलिए हम जानते कल तो जगह 5 घंटा भी जाएंगे, तो बोले मुझे टाइम गैप जो होना चाहिए ना कि हम इसका मजा ले 4 दिन 5 दिन बैठकर, वो नहीं होगा। तुम्हारे साथ ये आज हुआ, कल को तुम देखे कि क्या कैसे ये मेरे साथ हुआ, तुम संग संग नेक्स्ट डे भी तुम नॉलेजेबल हो गए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट, बहुत स्पीड में आ रहा है ना, किसी को तुम बेवकूफ़ ज़्यादा दिन तक बना नहीं सकते। वहाँ पर क्या था, उस समय तक बहुत कुछ चल रहा था, इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर नहीं होता था, पढ़ लिख के इन्फॉर्मेशन मिलता था,
बिना पढ़ा लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन पाता नहीं था। एक पढ़ा लिखा पूरा एरिया को पूरा हिला सकता है। हाँ। अभी जितना पढ़ा लिखा लोग कम बोलता है, जो लोग नहीं जानता रील्स में देख लेता है, वो अपना बात बोलने लग जाता है। उसका मीनिंग, उसका डेथ ये नहीं जान के वो अपना कहानी स्टार्ट कर देता है। फैमिली में भी कोई बड़ा सीनियर है, वो डिफरेंट मीनिंग में उसको, जबकि उसका ऑब्जेक्टिव को भूल गया कि इसलिए ये चीज़ बना। तो ये वाला हाथ होगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। Therefore, it is one of the chief function of the marketers to offer every possible helps to customer. A marketer offer primarily to follow service of customers, after sales service, handling customer complaint, technical service, credit facility, maintenance service. कहीं कस्टमर को बेचना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हर तरफ, खरीदने का पहले से लेके बनाने से पहले से लेकर, सॉरी खरीदने का पहले भी नहीं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या बनाने से पहले टेस्ट चॉइस के हिसाब से स्टार्ट, डेटा कलेक्शन से लेकर प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बेचने के बाद भी, ठीक है। तो ये तरह का है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको कस्टमर सर्विस देना होगा। बिफोर सेल सर्विस, बिफोर प्रोडक्शन से लेके आफ्टर सेल्स सारा सर्विस कस्टमर सर्विस है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये साइकोलॉजिकल गेम है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट देखो 99 रुपीज ऑफ, स्विगी तो खाली करते रहता है प्राइसिंग का। फ्लिपकार्ट में भी प्राइसिंग का गेम चलता है, ये ऑफ वो ऑफ, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, ये ऑफर, ये चलते रहेगा। प्रोडक्ट का दाम भी इस तरह से होगा, ठीक है। तो जब तुम कैश में जाओगे तो काउंटर में जाओगे, काउंटर में जाके उस पर दिखाएगा 199 लगेगा ही नहीं 200 रुपया, 299 लगेगा ही नहीं 300 रुपया। समझ में है ना। तुम 2 पे फोकस करिए हो या 99 फोकस की हो, ये तो पता है कि 300 चीज लेगी, तुम 200 और 300 गैप को हटा दिया 99। तुम 300 यदि लिखते तो 200 का कैटेगरी भी नहीं रखते ना, 200 से जुड़ा हुआ चीज़ है। प्राइसिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। 999 1999 प्राइस मीन्स मनी विच अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय product or service. It is the most important function of marketing manager to fix the price. The price of product is affected by its cost. Obviously cost, कितना cost पड़ा उसके ऊपर price का impact पड़ता है, कितना profit तुम charge करना चाहते हो। थर्ड, price of competitive product की, उस तरह का product का बाकी market में बाकी लोग competitors तुम्हारा है वो क्या product price रखा है, ठीक है। Policy of government का क्या है, taxes वगैरह ये सब। The price of the product should be fixed in a manner that it should not appear too high. At the same time, it should be earn enough profit. ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही प्रॉफिट से कम जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना। एक कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा तो तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाए हो। बहुत रियरली है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है कि बिना मार्केटिंग किए भी जीत गया है, ठीक है, किसी और के चलते। हम देखते, हम तो देख के ये हो जाता कि है तुम्हारा उसका क्या नाम है उसका, अभी कैंपा कोला का फ्रीज, एक भी कैंपा कोला का ले लिया फ्रीज, ये माल उसका नहीं रहता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस पानी और कल ही जाएगा जो भी है। प्रमोशन करना बहुत है, लेकिन क्यों करता, क्योंकि प्रमोशन नाम तो पहले दे मुँह में ये प्रोडक्ट है, इन्फॉर्म तो करे कि हम पानी का बिजनेस में हैं, हम शॉपिंग का बिजनेस में हैं, इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। तब लेकिन इन्फॉर्मेशन देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको हमेशा प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन का साथ ही जोड़ा रहेगा। प्रोडक्ट बिक्री होगा, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन का लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन चलते बहुत प्रोडक्ट नहीं, अच्छा भी होने से चलते भी नहीं थे, अच्छा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होने से भी, ठीक है। जैसे मेरा स्कूल में मेरा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर क्योंकि बहुत मारते हैं, बहुत इंजर्ड है, ये वाला कहानी है भाई। आधा जन ना वो लोग पढ़ाई का लेकर हमको लगता कोई जल्दी अपना सेल्फ विश्वास पता नहीं है, लेकिन हम जो थर्ड पार्टी का हम बाइक से जाते हैं ना, तो एक दिन अननोन लड़का दूसरे स्कूल से आया है, वो बोल रहा था मम्मी पापा की सही स्कूल में पढ़ाया, ठीक है।
गुजरात की स्टोरी है। असली तो नहीं, वो लोग के पास नहीं है स्टोरी, तो कुछ लोग खाली मेरा जो पहचान वाला है उन लोग ही देखते अरे ऐसे हैं, ही बाकी का किसी नंबर सेव नहीं करते। मेरा हम नंबर बहुत रेयर सेव करते हैं, हम नहीं दिखाना चाहते सबको फेस, ठीक है, तो ईजी नहीं ले देता, ठीक है। तो अपना में ही कितना देखते कितना नहीं देख पाता है, लेकिन जिसका पुराना नंबर सेव नहीं है वो नहीं देख पाता है ना, ठीक है। तो बहुत पुराना नंबर वाला ही लोग ही देख पाएगा, तुम जो देखे वो पुराना नंबर वाला। तो या जो भी एक नंबर पे है, एक नंबर पे जो लोगों के पास दोनों नंबर सबके पास नहीं है। अब केस क्या होता है कि उन लोग के पास एक इंफॉर्मेशन चला गया, जब नया नया था ना तो वो चीज़ शेडेड था, तो कि नहीं बहुत मजाकिया सर है ये वो, क्योंकि उस समय क्या था कि BSTV नहीं था, BSTV में खुल के अपना फेस दिखा सकते थे, क्योंकि स्टोरी टाइप इसमें समझाने के लिए उसको साथ में ना ईजी बना के रखना होगा, लेकिन उसके साथ उसको स्टिक करके रखूँगा तो BSTV नहीं होगा। कैलकुलेशन वाला गेम नहीं है BSTV, समझने आ गया है। अकाउंट्स में आवर डिसिप्लिन रखना होगा, अगर सम्स को देखो, सम्स के साथ गेम खेलना हो तो वो लोग तो दिन गए ना, सम्स से ना हिलाए हम, सम्स दे दिए एक तरह का रिपीटेटिव सम्स दिए 3-4, उसका उसमें पॉजिटिव व्यू आएगा, नहीं ये चीज़ हम सीख रहे हैं, तो वो जो रिजिड फीलिंग होता है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सामने वाला, बहुत सारे स्टूडेंट सामने वाला जो स्टूडेंट है ना वो रिजिड है, वो लोग के साथ टी शेप टीचा कोई लेना देना नहीं होगा, कोई सम्स का नहीं है। बहुत जन जिसका पास पढ़ता है वो हमको मैसेज करके सर आपका कोचिंग में जगह हुआ तो बोलेगा, उसको नहीं पता कि जिसको तुम बोला वो मेरा पास पढ़ के गया है, अब तो मेरा वो एज याद है, ठीक है। तो वो जो जिसका ज्ञान दे रहा है ना उसको नहीं पता कि वो इधर से वो भी मेरा स्टेटस देख के सबसे पहले वाला गोल देता है जिसका लेकर वो लड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस है, दिल्ली से सुबह दिल्ली से निकलेगा ना, उसमें जो टीचर्स लोग है ना वो रोज इंडियन उर्दू यूट्यूब पर मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता हूँ, और हमको कमेंट मिलता है कि सर अच्छा लगा कि उसका सर साथ में मिलकर है, हमने देखा हमसे पार्टनरशिप नहीं होता है, वो लोग पढ़ा हम किसी को कुछ नहीं, लेकिन यही है कि तुम लोग गलत बोल रहा था इसलिए हम तुम लोग सही दिखाने का होता है ना, कि वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था लेकिन बहुत गलत वीडियो बनाने में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाना पड़ता है। एक शब्द गलत चल जा रहा है गलत है, लेकिन तुम टीचरों को गलत नहीं बोल सकते ना, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं शेयर कर सकते ना, वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, तो उसी पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, publicity, every decision taken by the marketers in this respect affect the sales. The decisions are taken keeping in the view of budget of the company. ठीक है, तो डिसीजन क्या है? बजट ऑफ द कंपनी, कि हम किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा, कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। हम नया नया टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसमें तो उसको मार्केटिंग का ये रिसर्च में देना ही पड़ेगा, हमेशा मार्केट चेंज हो जाता है। कपड़ा का जो जितना भी तुम्हारा ये फैशन, उसमें भी तुमको हमेशा रिसर्च करते रहना होगा, ठीक है, क्योंकि तुमको एक पैटर्न आदमी को ज़्यादा दिन तक ठीक से नहीं रहेगा। हम बोले हर चीज़ का एक तो डेट आएगा, उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं है, लेकिन देखो फेविक्विक क्या ड्यूरेबल, एक बार प्रोडक्ट बना दिया, एक बार ब्रांड बन गया, उसका टेंशन नहीं है, अभी खोज के आदमी खरीदता है। चप्पल भी का वो ऐसा वैसा वैसा हर चीज़ में फेविक्विक बना लिया ना, बाद उसको नहीं जोड़ा, ठीक है। तो मार्केट से सिर्फ नाम ना हट जाए, न्यू जनरेशन पुराना जनरेशन चीज को उसी तरह से ले और कुछ नया प्रोडक्ट आके नया जनरेशन ना बोल दे, इसलिए वो खुद को डेवलप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है और थोड़ा सा पैकेट चेंज करता है। और कुछ उसका पैकेजिंग का प्रॉब्लम था ना, कि उसको ऐसे खुलते ही हाथ सट जाता है, यही एक प्रॉब्लम है। तू कर जिसको उठाने का वो नहीं सटेगा, मेरा हाथ नहीं सटेगा, यही है ना उसका मेन लूपहॉल से ही बड़ी है, और कई लूपहॉल्स नहीं है। अभी का फिलहाल अभी तक उसका जो लूपहॉल से ही है कि उसको जो जिसको ठीक करेगा वो चिपके ना चिपके उसका उंगली चिपक, इसलिए लड़कियों को स्पेशली और स्किन पतला किसी किसी का होता है तो बस निकालने नहीं, तो एवरी डिसीजन टेकन बाय द मार्केटर्स, अभी देखना ट्यूब में यदि तो उसका होता है, उसका बहुत सारा बल्ब भी, ठीक है, तो वो वाला चीज़ को उन लोग करते हैं कि एक्चुअली वो वाला परफेक्ट क्वालिटी तुमको मिलेगा, जब उसको जब वो टूटते हो ना, जब उसको
तब तुमको जो चीज़ मिलेगा उसको टीम में मिलेगा ना, उसमें ना ज़्यादा तक स्टेबल नहीं है। ठीक है, इतना छोटा छोटा देता है, एकदम माइनर देता है, एकदम छोटा सा, लेकिन उसको का चीज़ का कितना होगा, हार्डली 50 पैसा उसका कॉस्टिंग होगा, प्लास्टिक का होगा 50 पैसा, 1 रुपया का चीज़। और सोचो कि 400-500% प्रॉफिट में बेच दे रहा है, चीज़ को ऐसे बनाया। ठीक है, तो क्वालिटी चेक होती है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसका क्वालिटी चेक करने का, वो तुम बोले वो कम ही क्वालिटी दे बाबा, तुम भी वाला क्वालिटी ना ले। ठीक है, वो क्वालिटी हमने इतना फोकस रखा क्योंकि बाकी लोग डरते हैं कि इतना क्वालिटी कहाँ रहा है। ठीक है, अंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हम क्या प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, ब्रांड बना दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, सब चीज़ है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशनशिप माने कि प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे हम बोले कि अभी तुम किससे बस पूछा कि इंडिपेंडेंस का बोतल हम बोला किससे को देता है, क्योंकि हम लोग पानी के लिए नाम कर लिया कि एक तो ब्रांड का पहनना कुछ भी है, कि फिल्टर पानी पीना है जब प्यास लगाए तो हमने कहा कि 20 रुपये में अगर दिन कोई छूट गया सुबह से लेकर शाम तक बोला है ना, तो हम भाई 20 रुपये में जब हमको 1 लीटर वाला दे रहा है तो हम 20 वाला ही खोजेंगे। इंडिपेंडेंस दे रहा है, लेकिन देखो जिसके पास इंडिपेंडेंस कैंपा कोला का एक ही प्रोडक्ट है, कैंपा कोला का प्रोडक्ट है, अब फ्री जूस का, लेकिन उसमें उसी का ही बोतल दिया, समझे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, हमेशा तुमको क्या, क्योंकि तुम जब दुकान में गए तुमको प्रोडक्ट नहीं मिला, एक दिन तुम उसका वेट करोगे, 2 दिन वेट करोगे, फिर तो चेंज ही कर दोगे ना प्रोडक्ट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कुछ आता है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी मैंने स्टॉक हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग थिंग्स एट द राइट प्लेस एंड दुकानदार बोलेगा ना, तो उसको ऑर्डर नहीं करेंगे, ऑर्डर करते आता नहीं है माल, कस्टमर लोग को बोल के रखते, कस्टमर लोग वेट करता है, इससे अच्छा हम उसको लेना ही बंद कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगा। तो स्टोरेज रखना, अवेलेबल रखना, पहुंचा देना। सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला क्या करता है, अपना गाड़ी लेके खुद ही पहुंचाता है। ठीक है, 0 लेवल चैनलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन के, खुद मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुद का गाड़ी उसका देखना जितना भी है, वो क्या करते हैं, जैसे थम्स अप कोको कोला कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है, थम्स अप हुआ, तुम्हारा माजा वाला, जितना भी प्रोडक्ट उसका भी है, सब उन लोग खुद डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। प्लास्टिक वाला को फिर भी छोड़ देंगे, कांच वाला जितना भी है तो वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन लोग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कांच का तो पूरा कांच का ही हुआ करता था टोटल्स, उसमें पूरा जब डिस्ट्रीब्यूशन रहता था तब उसका कोई सेंस नहीं मारता था, डिस्ट्रीब्यूटर में ही गेम कर देता है। जैसे कैंपा खोला हो, ये हो वो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ही गेम कर रहा है, कौन सा माल फ्री हो कौन सा नहीं होगा उसके हिसाब से बेचता है। ठीक है, जहाँ जिस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है वहाँ पर वो प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन, द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम एट द सेम प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस, जहाँ प्रोड्यूस होगा। टाइम प्लेस यूटिलिटी का बात करता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या रिमूव करता है, रिमूव द प्लेस यूटिलिटी, कि जो चीज़ प्रोडक्शन हुआ है एक्स जगह पे, वाई जगह में डिमांड है, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंजम्पशन, टू कवर द प्लेस गैप द मार्केटर makes use the various modes of transport so that goods can be transferred to different corners of the country. It is not only that finished goods need to be transported, but raw material also, and various other input, and also transported from their place of origin to the place of use. Last function है storage and warehousing. तो जो ऊपर में physical distribution जो पार्ट था वही सब पर बचा हुआ है। Storage, warehousing, तुमको स्टॉक में रख हुआ है तभी ना तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो अगर स्टोरेज नहीं है सही स्टॉक में, जब वो उसका डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। रिस्क क्या हो जाता है तो कि जो फैशन वाला में उसमें तुम ज़्यादा प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकते, तुमको पता कि जो नया फैशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या कितना दिन तक चलेगा ये नहीं पता। इसीलिए हम बोले ना, इसीलिए उसमें जल्दी कॉन्सेप्ट आया है नो ब्रांड वाला। क्यों बोलो तो एक डिज़ाइन जैसे तुम ले लिया ना, तो तुम ये भी चीज़, ये भी जापानीज लोग का हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यही चीज़ आया था ना कि हमको ऐसा बना दिया ना कि हमको नया नया डिज़ाइन लेने हो। क्यों लेने हो, मेरा ऊपर ब्लैक सूट करता, हम ब्लैक ही पहने, जब से है हम वही पहनेंगे। हम एक सिंगल कलर हमको पसंद है, सिंगल कलर ही पहनेंगे। क्यों हम डेली चेंज करेंगे, 2 महीने 4 महीने फिर मार्केट में क्यों जाएंगे हम। नो ब्रांड प्रीमियम प्रोडक्ट का शुरुआत इसी से ही हुआ, ये सब थिंकिंग से। क्या है इसमें भाई, हमको मेरा ब्लैक जीन्स में हम बच्चा लगता है, वो ब्लैक जीन्स ही पहनना, तो ब्लैक ब्लू दो कलर पहने बस हो गया। हमको टी शर्ट पहना है 4 कलर का या एक ही तरह का फॉर्मेट का, अच्छा तुमको बता दो ये अलग है ना,
हमने देखा हमारे तो येलो कलर का पहनते हैं वो भी सेम है। अभी हम राखी के बाद से फिर 2 पैक खरीदे हैं वो भी सेम। हम भी उसी थिंकिंग का ही है कि हमको एक टाइप का यदि कलर मैंने कि हमको एक पैटर्न पसंद है, हम किसी को तुझे कोई बोलता है ना क्या सेम पैटर्न का चार्ट ले लिया, ऐसा भी बोलने वाला होता है ना कि सेम पैटर्न का ले लिया। हमको यदि एक पैटर्न पसंद है तो हम किसी को सिर्फ दूसरा को दिखाने के लिए नहीं होगा ना, ठीक है। अगर हम देखो इसका साइज जानते हो ये वाला ना एक्चुअली जो हम जो तुमको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये वाला दुकान में जो मॉल में था सब सस्ता में मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था, तो हम ना उसको लेने के तो उस दिन मेरा ना लेके जाएंगे मेरा बाइक को मार डाली, इसलिए हम नहीं कि हम बोले कि बच्चा का नाम में आएंगे, बच्चा कुछ खरीदने जाए तब लेंगे, ठीक है। तो हम फिर उस दिन नहीं गए। फिर कुछ दिन बाद कि वो तो खर्चा करने का एकदम ही नहीं, ना उसका नाम ही नहीं है कुछ खर्चा करने का। अब मेरा कपड़ा देख करके होता है कि मेरा 3 अलमारी उल्टी है, क्योंकि पहले बहुत ब्रांड वाला फोकस था ना, तो बहुत पुराना जितना भी सब ब्रांड वाला उसका मेरा ना अभी बहुत सारा मैसेज आ रहा है सर आप बहुत पतले हो गए, पुराना स्टूडेंट दिखता है तो वो लोग हो रहे हैं। तो मेरा कपड़ा तो सब जितना भी है वो सब कपड़ा तो बहुत बड़ा हो गया। अब तो हम वो पहन नहीं पहना, हम बोला कि देखो अच्छा हो या खराब होगा, फिटिंग्स नहीं होती ना पहन के जाने का मन नहीं। तो मेरा पैंट का साइज चेंज हो गया, करता है बस तुम्हारा सही भी है, कभी कभी बट होते रहता है। हम बोला कि उसके हिसाब से रखो ना, जब इतने होंगे तो ये वाला कपड़ा पहनेंगे। तो आप बोला कि हम बोले लेकिन अभी तो हम बहुत पतले हो गए, आप तो ये सब कपड़ा पहन के जाएंगे बहुत ढीला डाला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको 4-5 खरीद दें। फिर उधर से पास हुआ ऑर्डर, लेकिन पास होता है इसको हम अब गए, अब दुकान में नहीं है, मॉल चेंज करते फैशन का है तो चेंज हो गया। अब चेंज हो गया, उन लोग सेल्स गर्ल को ही पता नहीं है। हम बोले कि नहीं यहाँ पर था और अभी वाला आपको अच्छा नहीं, ऐसा है कि चेंज हुआ ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ आएगा ये भी तो नहीं है ना। वो लोग नेक्स्ट जो लगाया ना, अब तो इसका पहले वाला तो सब कुछ अच्छा था, तो जो गोल वाला पैकेट होता है ना कि हैंगर में लगा रहता है, हम क्या हम थोड़ा देर में कन्फ्यूज जा, हमको था ये 5 शर्ट और 7 हम लोग वो वाला हम ऐसे करके उसका 20 से ऐसे लेके देखिए उधर पर बहुत सारा प्लास्टिक का फोटो कैसे करके रखा है, ठीक है। तो मैंने कपड़ा जो है ना जो ओल्ड स्टॉक होता है ना, वो जो कपड़ा का नीचे में ऐसे करके रखा रहता है वो दिखेगा नहीं, हम उसको ऐसे किए, उसमें से कितना है सब निकाले। मॉल में चल रहा है ये काम, निकाल के हम उसमें से देखे लगे ये मुद्दे ही आज एक देख लिए, फिर उसका लगे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा। हम बोले कि ठीक है, हमने लेकिन आप ऊपर में ऑफर रखे हैं, अब तो हम ऑफर वाला कहीं कुछ ऐसे उठाए हैं, ठीक है। तो फिर ऑफर वाला भी लिए कि कुछ दिन ऑफर भी चल रहा था, तो हम बोले थे कि ऑफर वाला भी जाएगा, जाके फिर हम दिखा सकते हैं होता है ना सेल्फ सेंट्रिक, मैंने हम तो बहुत सेल्फ सेंट्रिक, हम तो मार्केटिंग अकेले ही करते हैं, अपना पकड़ना वाइफ का बच्चा का हम सबका सब हम अकेले ही करते हैं। हमको किसी का ना सेकंड जन का चॉइस पर लेना देना, मेरे को कोई चॉइस ज्ञान देगा ना हमको अच्छा लगता है, तो दिन भर ज्ञान देता है तो मेरे को कपड़ा में ज्ञान दे, हम कैसे लगा नहीं है दोस्तों का करने से ये होता है, कोई दोस्तों को बहुत डीमोटिवेट कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारा पैसा है, तुम खर्चा करने जाओ, तुम्हारा दोस्त बोलेगा सर पास इतना पैसा है, तुम पास खरीद लेता है, ये खरीद लेता है, वो खरीद लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो का होता है ना, तुमने कहा मेरा कोई डिसीजन होता है, अच्छा हुआ खराब हुआ हमारा चॉइस था, हम अपना चॉइस पे लेके, खराब होगा तो हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, अच्छा होगा किसी का नाम भी नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज़ कम चले गए, तो खुशी रहते हैं उससे कि अपना चॉइस पे अच्छा है खराब है मेरा चॉइस, किसी का ऊपर ब्लेम नहीं देना है, ठीक है। बंद करो, आज का खत्म।